नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का। दोस्तों आज हमारे 26वां चैप्टर है जो कि हमारे प्रायोगिक भूगोल का है। ये है दोस्तों हमारे मानचित्र प्रक्षेप। इससे पहले दोस्तों हम 25 चैप्टर का जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उसकी दोस्तों विस्तार के साथ चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर, उसमें जाकर दोस्तों आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लगभग 40% ही जो ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं वो 40% ही लोग हैं जो सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है, लेकिन दोस्तों 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के दोस्तों हमारे शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये प्रश्न है दोस्तों कि मानचित्र प्रक्षेप के तत्व है। तो इनमें से कौन से दोस्तों हैं जो मानचित्र प्रक्षेप के तत्व है? ये दोस्तों आपके पृथ्वी का छोटा रूप, अक्षांश के समांतर, देशांतर के यामांतर और ग्लोब के गुण, ये सभी है जो आपके मानचित्र प्रक्षेप के तत्व है। और सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर मानचित्र प्रक्षेप की तो ये क्या है? तो ये है दोस्तों आपके अक्षांश, जिसकी दोस्तों हमने चर्चा की थी हमारे पिछले चैप्टर में। अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व दोस्तों देशांतर रेखाओं के जाल को, इनके जाल को दोस्तों समतल सतह पर, किस पर? समतल सतह पर उतारना है। क्या है आपके मानचित्र प्रक्षेप। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। यानी क्या हुआ कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को समतल पृष्ठ पर उतारना, यही क्या है आपके मानचित्र प्रक्षेप। तो ये सभी दोस्तों आपके मानचित्र प्रक्षेप के तत्व है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इन परिभाषाओं से संबंधित यानी अलग अलग विद्वानों द्वारा मानचित्र प्रक्षेप की अनेक आपके परिभाषाएं दी गई और इन परिभाषाओं से लगभग हमें आगे आने वाले हमारे लगभग 3 से 4 प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा है दोस्तों, अक्षांश वर्तों तथा याम्योत्तर का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके उसे क्या कहा जा सकता है? प्रक्षेप कहा जा सकता है। तो ये कथन आपके दोस्तों किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया दोस्तों इरविन रोज द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? इरविन रोज द्वारा। ऑप्शन अ होगा दोस्तों आपके इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों वही आपके परिभाषा से संबंधित है मानचित्र प्रक्षेप की। ये किसके द्वारा की गई? ये है दोस्तों आपके ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो ये परिभाषा दोस्तों आपके दी गई जॉन बिगॉट द्वारा। किसके द्वारा? जॉन बिगॉट द्वारा। तो ऑप्शन ब इसका है राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न हमारे ये भी दोस्तों परिभाषा से संबंधित है कि पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वर्तों तथा याम्योत्तर का जाल या रेखा जाल के रूप में सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो ये परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई दोस्तों आपके F.J. मैकाउंस द्वारा। तो ऑप्शन स है इसका राइट उत्तर। अब अगली दोस्तों परिभाषा से संबंधित प्रश्न हमारे 5वां प्रश्न की मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। अब ये दोस्तों किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई दोस्तों आपके J.A. स्टीयर्स द्वारा। तो ऑप्शन द है इसका राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये थी दोस्तों कुछ परिभाषाओं से संबंधित आपके प्रश्न कि मानचित्रों की परिभाषा अनेक विद्वानों द्वारा दी गई। इससे संबंधित दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगला है दोस्तों हमारे छठा प्रश्न कि मानचित्र प्रक्षेपों के कितने आधारों के अनुसार विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र प्रक्षेपों को आपके 3 आधारों के द्वारा, कितने आधारों के द्वारा दोस्तों? 3 आधारों के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। और ये 3 आधार है दोस्तों आपके कौन कौन से?
प्रकाश के प्रयोग के अनुसार। पहला है दोस्तों आपके प्रकाश के प्रयोग के अनुसार। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है हमारे रचना विधि के अनुसार। कौन सा है? रचना विधि के अनुसार। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है दोस्तों हमारे गुण के अनुसार। कौन सा? गुण के अनुसार। अब दोस्तों जो आपके प्रकाश के अनुसार है, ये भी दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। ये है दोस्तों आपके दो प्रकार, संदर्भ प्रक्षेप और दूसरा है दोस्तों आपके असंदर्भ प्रक्षेप। और दोस्तों रचना विधि के अनुसार भी आपके हैं, ये भी दोस्तों आपके 4 प्रकार के। इन 4 प्रकारों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये है पहला आपके शंकु, दूसरा है दोस्तों आपके बेलनाकार, और तीसरे की बात करें तो आपके तीसरा है खमध्य, और चौथे की बात करें तो चौथा है दोस्तों आपके रूट। ये आपके रचना के अनुसार। और दोस्तों गुण के अनुसार बात करें तो गुण का है दोस्तों आपके पहला तो है यथाकृतित आपके प्रक्षेप, दूसरा है समक्षेप प्रक्षेप, और तीसरा है दोस्तों आपके शुद्ध दिशा प्रक्षेप। तो ये आपके गुण के आधार पर। और कितने आधारों के अनुसार विभाजित किया गया है? ये आपके 3 आधार। ऑप्शन अ है इसका राइट आंसर। और प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार और गुण के अनुसार। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानचित्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए दोस्तों मानचित्र का कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है? ये है दोस्तों आपके शंकु प्रक्षेप। कौन सा है? शंकु प्रक्षेप। तो ऑप्शन अ होगा आपके इसका राइट आंसर। चलते हैं अब दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 8वां प्रश्न कि नेत्र स्थान के अनुसार प्रक्षेपों के भेद निम्न में से कौन से हैं? तो नेत्र स्थान के अनुसार प्रक्षेपों के भेद है आपके 3। कितने हैं दोस्तों? 3। ये 3 भेद है आपके नैमानिक प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप और आपके लंब कोणीय। ये लंब है दोस्तों यहाँ पे लंब कोणीय प्रक्षेप। तो ऑप्शन द है इसका राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों की प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार खमध्य प्रक्षेपों के भेद होते हैं। अब खमध्य प्रक्षेपों के भेद कितने होते हैं? ये भी आपके 3 भेद है। ये 3 भेद है दोस्तों आपके ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है दोस्तों आपके त्रिय खमध्य प्रक्षेप, और तीसरा है दोस्तों विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। तो ये 3 भेद हो गए, यानी आपके ऑप्शन द है इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों नौ संचालन मार्ग, यहाँ पे कॉमा होगा, पवन दिशा व समुद्री धाराओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है? तो इनके लिए उपयोगी है दोस्तों आपके मर्केटर प्रक्षेप। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके कौन सा है? मर्केटर प्रक्षेप। तो ऑप्शन अ है दोस्तों आपके इसका राइट आंसर, यानी मर्केटर प्रक्षेप के द्वारा आपके नौ संचालन मार्ग, पवन दिशा और समुद्री धाराओं को प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां दोस्तों प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके कि गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र है दोस्तों आपके 2πr cos 45। कितना है दोस्तों? 2πr cos 45। cos 45 का मान तो दोस्तों आपके होता है 1/√2। ये आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों छोटे क्लास में इसको आपने पढ़ा होगा, आर हमें दे रखा होगा, और पाई का मान दोस्तों हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। 22/7 और 2 तो है। तो ऑप्शन अ है दोस्तों आपके इसका राइट आंसर, यानी गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2πr cos 45। cos 45 का मान आपको दोस्तों ध्यान में होना चाहिए। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है कि संसार का मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त प्रक्षेप है, यानी इनमें से संसार का मानचित्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त
प्रक्षेप कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपके मालवीय प्रक्षेप। कौन सा है? मालवीय प्रक्षेप। ऑप्शन अ है इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों कि मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। तो ये है दोस्तों आपके शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप आपके दोस्तों विश्व के मानचित्र के लिए कम से कम उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन स है इसका राइट आंसर। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो एवं न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके दोस्तों शंकु प्रक्षेप। तो ऑप्शन अ है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते अब अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दोस्तों एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा में आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह विकृत हो जाती है। एक ऐसा प्रक्षेप जिसकी दोस्तों दिशा और आकृति तो शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर ये विकृत हो जाती है। तो ये कौन सा प्रक्षेप है? ये है आपके मर्केटर प्रक्षेप। तो ऑप्शन ब है इसका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है 16 प्रश्न आपके। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तथा प्राप्त प्रक्षेप को कहते हैं, तो इन प्रक्षेप को क्या कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तो ये कहलाता है आपके नैमानिक प्रक्षेप। कौन सा? नैमानिक प्रक्षेप। तो ऑप्शन स होगा इसका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 16 महत्वपूर्ण प्रश्न मानचित्र प्रक्षेप से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों जिनने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूं और इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों आपके इस चैनल पर आते रहें। और दोस्तों जो लाइक नहीं करते हैं तो लाइक में तो दोस्तों कुछ जाता नहीं है, एक दोस्तों लाइक भी जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।